Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will study about fixed deposit account, popularly known as FD. FD क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या बैंक में कुछ पैसे जमा कराए तो एक ही बार जमा हो सकते हैं, इसमें बार बार नहीं हो सकते। मतलब बार बार हो सकते हैं लेकिन फिर वो दूसरी FD होगी। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एक बार आप पैसे जाके जमा करा देते हो। क्यों करते हो? क्योंकि अभी आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है। कितने दिन के लिए करते हो? जब तक आपको लगता है कि जरूरत नहीं है। सपोज आपको लगता है 1 साल जरूरत नहीं है, 2 साल जरूरत नहीं है, 5 साल जरूरत नहीं है, तो आप FD कर देते हो उस पैसे की। क्यों करते हो? फायदा क्या है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट तो सेविंग अकाउंट में डालने पे भी मिलता है, आपने पहले बताया था। तो इस बात का जवाब ये है कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। यानी नॉर्मल में अगर 3% मिलता है या 4% मिलता है सेविंग अकाउंट में, तो FD में 5%, 6% तक मिलता है। किसी ज़माने में आज से कुछ साल पहले तक तो ये 8-9% तक भी हुआ करता था। मतलब इतना तो मुझे याद है, हो सकता है किसी ज़माने में उससे पहले शायद 10-11-12% भी रहा हो, बट लेकिन 8-9% तक तो मैंने भी FD कराई हुई। हाँ, आजकल 5 से 6% पर एनम, यानी कि इतने ही ब्याज पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हो चुका है FD का, बट फिर भी कुछ तो है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो? माना सपोज मैंने 2 साल के लिए जमा कर दिए, आज मुझे लग रहा है कि 2 साल तक ज़रूरत नहीं है पैसे की, लेकिन कल अगर मुझे लगा कि नहीं ज़रूरत है तो क्या होगा? मिल जाएंगे वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे वापस मिल जाते हैं। कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, थोड़ा नुकसान तो होता है। आमतौर पर बैंक मिनिमम 1% आपका इंटरेस्ट काट कर तब देते हैं। यानी कि अगर रूटीन में आपका इंटरेस्ट रेट उसने सपोज 6% दिया है, तो अब आपको वो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। एटलीस्ट 1% का तो पेनल्टी लगती है, कई बार ज़्यादा भी होती है। तो हमें तो ये फ़ायदा है कि चलो हमने पैसे सेव कर दिया और हम थोड़ा लालच भी करते हैं, यार FD ना तोड़े, नुकसान होगा, तो इसी बहाने सेविंग बनी रहती है। बैंक को ये फ़ायदा है कि एक रीजनेबल पीरियड के लिए उसको पैसा मिल जाता है, वो उस पैसे को दूसरे बिजनेसमैन को लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स की फॉर्म में देके कुछ इंटरेस्ट कमा सकता है। तो दैट विल बी अ बैंकिंग प्रॉफिट, राइट। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट in which amount is deposited with the bank obviously for a fixed period of time। एक बार तो आप पीरियड फिक्स ही करोगे ना। वो बात अलग है कि अगर 2 साल के लिए आपने किया और आपको लगता है 2 साल के बाद भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको और आगे कितने भी पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, रिन्यू कर सकते हो अपनी FD को। The main purpose of this account is to enable the individual to earn a higher rate of interest on their surplus funds। हायर कहाँ से हायर? वैसे कोई हाई नहीं है मार्केट में, तो इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है, इसलिए लिखा हुआ आपकी बुक में कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट। द अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड ओनली वंस। एक FD में तो एक ही बार जमा होगा ना। आपको सपोज 2 दिन बाद लगता है कि मुझे पास और एक्स्ट्रा पैसा है, तो फिर एक और FD बनाओ। ये प्रॉब्लम तो है। अगर आप बार बार एक्स्ट्रा पैसा बैंक को जमा कराओगे तो बार बार उतनी FDयाँ बनेंगी, उतना ही आपको संभाल के रखनी पड़ेंगी। द पीरियड इज फ्रॉम 15 days to 10 years। These deposits carry a high rate of interest। Rate of interest में vary as per the amount, period and bank to bank। हाँ, ऐसा कोई इसमें फिक्स नहीं होता। स्टेट बैंक का रेट अलग हो सकता है और HDFC बैंक का रेट अलग हो सकता है। सभी बैंकों का रेट अलग अलग हो सकता है। The money deposited in the fixed deposit account is repayable after a specified period। हाँ, 2 साल की FD कराइए तो 2 साल के बाद ही मिलेगा ना। In case of emergency, premature withdrawal is allowed। अगर कोई आफत हो गई, by the way आफत कह लो या कुछ भी, if you need money you can take it back। If the money is withdrawn before the due date, depositor foregoes much of the interest। मैंने आपको बताया ना, 1% इंटरेस्ट तो उसका मिनिमम कट ही जाता है। 1% बहुत होता है। द डिपॉजिटर इज गिवन ए फिक्स डिपॉजिट रिसीट। एक FD ने ये समझ लो कि जैसे A4 साइज का पेपर होता है ना, फुल रजिस्टर का साइज समझ लो, उसका आधे साइज की FD होती है आमतौर पर। स्टेट बैंक में तो ऐसी होती है, ICICI बैंक में हाँ फुल पेज की होती है। तो ऐसा कोई फंडा नहीं है, मतलब एक सिंपल प्रिंट आउट होता है, आप ऐसे समझो, एक अच्छे पेपर पे। तो द डिपॉजिटर इज गिवन ए फिक्स डिपॉजिट रिसीट विच डिपॉजिटर हैज टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। नेचुरली वो बात अलग है, आजकल लोग ऑनलाइन FD बनाते हैं और ऑनलाइन तोड़ भी देते हैं, तो भी ये कल्चर भी खत्म हो गया। द डिपॉजिट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड। हाँ, वो FD तो ऑटोमेटिक रिन्यू भी होती रहती है। सपोज अगर आपने बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो बैंक बाय डिफॉल्ट आपकी सपोज 2 साल की FD थी तो 2 साल के बाद फिर से 2 साल के लिए रिन्यू कर देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट। टर्म होगी ना, एक पीरियड के लिए आपने उसको डिपॉजिट किया है, एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फिक्स डिपॉजिट एनकरेजेस सेविंग्स हैबिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरली आप एक बार तो 3 साल के लिए अगर कर दिया तो आमतौर पे लोग फिर तोड़ते नहीं है। एंड एनेबल्स द डिपॉजिटर टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, उसको अगर लोन की जरूरत है तो बैंक से FD के अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है, इससे आपकी FD भी नहीं टूटती। ये भी एक तरीका होता है। जैसे एक हो गया, आपने FD करा ली,
अब एफडी के बाद आपको थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, उससे आपकी एफडी बची रहती है, फिर लोन थोड़े पीरियड में आप वापस कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं पैसे तो मुझे चाहिए ही, मैं वापस भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर एफडी तोड़नी पड़ती है। तो सेकंड पॉइंट है डिपॉजिटर कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक, यानी उस एफडी की सिक्योरिटी पर आपको लोन मिलता है। तीसरा लिखा है ऑन मेच्योरिटी अमाउंट कैन बी यूज टू मेक परचेज ऑफ एसेट्स। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप एफडी मेच्योर होगी तो एसेट ही परचेज करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, दोबारा उसको रिन्यू भी कर सकते हो, आप उस पैसे से घूमने जा सकते हो, तो पैसा आपका है, जो मर्जी करो। द बैंक्स गेट द फंड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नेचुरली एक आम तौर पर यही होगा कि जैसे 2 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है, 5 साल की एफडी है, तो बैंक को उतने पीरियड के लिए मिल गया, तो वो उस पैसे को क्या करेंगे, बिजनेसमैन को लोन की फॉर्म में देके इंटरेस्ट कमा लेंगे, और वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक बिजनेसमैन से लेगा वो ज़्यादा होगा आपकी एफडी के रेट से। तो वही तो बिजनेस प्रॉफिट है ना, वही तो बैंकिंग बिजनेस प्रॉफिट है। आपको सपोज एफडी पे इंटरेस्ट ऑफर किया उन्होंने 5.5% का, 6% का, और बिजनेसमैन से उन्होंने लिया सपोज 8%, 9%, तो वो बीच का 3% का प्रॉफिट हो गया उनको सीधा सीधा। ये चीज़ है, ठीक है ना। चलिए एक और होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।